मैंने कुछ ही टाइम पहले बाई सीरीज देखी और इसको देखने के बाद मेरी कैजुअली भूतों से दोस्ती और बढ़ गई है। हर रात 2-3 दिख ही जाते हैं, उनको हाय बाय तो मैं कर ही लेता हूँ। हम लोगों की दोस्ती इतनी बढ़ गई है अब तो शादी में भी बुलाऊंगा उनको। अब शादी वादी की बातें बाद में करेंगे, उसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिंदा। अब मेन टॉपिक पे वापस आए तो इसकी सीरीज रिव्यू के साथ साथ इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना। तो सबसे पहले इस सीरीज के अच्छे बुरे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सीरीज ट्रू इवेंट में बनी है, जिसका मतलब ये है कि जब तुम ये सीरीज देख रहे होगे तो मैं भाई कहीं ना कहीं फटी पड़ी रहेगी कि भाई जब इसके संग ये सब हो सकता है तो भूत आके हमारा तो कुछ भी बिगाड़ सकता है यार। अब इस सीरीज में जितनों ने भी एक्टिंग की है भाई एक नंबर, मतलब इंसानों से लेकर भूतों तक जितने भी भाई पूरी एक्टिंग की है मजा ही आ जाता है, मतलब फट जाती है तुम्हारी थोड़ी बहुत तो। लेकिन एक्टिंग में मुझे कल्कि और करण की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। किसी भी हॉरर सस्पेंस के दौरान ये लोग अपने एक्सप्रेशन के जरिए तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं, जिसकी वजह से भाई तुम्हें थोड़ी बेचैनी होती है, जो काम करता है हॉरर के मामले में। लेकिन इन लोगों की तारीफ के चक्कर में मैं ये नहीं भूलूंगा कि भूतों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसलिए भाई मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा। क्या पता अगर मैंने उनकी तारीफ नहीं की तो वो बुरा मान जाए, मेरे पीछे एक चूतिया खड़ा हो अभी, सॉरी भाई, तो उनकी तारीफ कर देनी चाहिए। अब ये सीरीज ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इसको तुम 3-3.5 घंटे की एक फिल्म ही मान लो। इसका सिर्फ पहला एपिसोड है जो 1 घंटे का है, उसके बाद जितने भी एपिसोड आते हैं वो आधे घंटे या उनसे भी कम के होते हैं। इसके रनिंग टाइम की वजह से ये सीरीज तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करती, तुम अच्छे खासे एंगेज रहते हो, तुम्हें नए नए केस देखने को मिलते हैं हर एक एपिसोड में, और इन्हीं सारे छोटे एपिसोड में वो अच्छी खासी स्टोरी भी प्रोवाइड कर देते हैं और बिल्डअप भी दे देते हैं एंड के लिए। लेकिन भाई दिक्कत आती है सीरीज खत्म करने के बाद, ये सीरीज तुम्हें ज़्यादा हॉरर फील नहीं कराएगी, लेकिन जब तुम घर में अकेले होगे या फिर कहीं अकेले भाई हल्के होने जाओगे तब तुम्हारी जो फटी पड़ी रहेगी, क्योंकि तुम्हें महसूस होगा कि भाई शायद तुम्हें कोई दिख रहा है, शायद दूर कहीं है जो भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक चीज़ घूमती रहती है कि भाई शायद तुम्हें कोई दिख रहा है, शायद कोई भूत है तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रूम में। तो ये सीरीज तुम्हारे दिमाग पे अफेक्ट करती है, ना कि तुम्हारे डर पे। तो इन लोगों ने बहुत सारी लिबर्टी ली है गौरव को पोर्ट्रे करने में, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी चेंज कर दी। जैसे कि उनकी जो फैमिली जो थी वो बिहार से थी, लेकिन इसमें उनके डैड की एक्सेंट पंजाबी वाली थी। इस सीरीज में जो गौरव की डेथ थी उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। उनकी जो वाइफ थी उनके बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की गई इस सीरीज में। और एक और चीज़ है जिसने मेरे दिमाग में घंटा बजा दिया, भाई इन लोगों की जो लैपटॉप थे, जो कैमरा थे, वो कितने एडवांस क्वालिटी के थे, मतलब 2025 के लग रहे थे। मतलब इस सीरीज की जो अंदर की टाइम चल रही है वो 2007 चल रही, 2010 चल रही है। तो उस टाइम पे इतना भयंकर कैमरा और लैपटॉप नहीं होते थे, क्योंकि इस कैमरा की फुटेज देखते टाइम मेरा इल्यूजन टूट जाता है कि भाई मैं एक सीरीज देख रहा हूँ जिसमें ये लोग अब ओवर कर रहे हैं। क्योंकि 2008-9 में लैपटॉप की इतनी भयंकर स्क्रीन नहीं होती थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी में कोई चीज़ दिखा सके, और कैमरा भी इतने भयंकर नहीं होते थे कि भाई इतनी HD में चल रही है वीडियोस उसमें। और भाई लैपटॉप में वीडियो तो छोड़ो, इन लोगों के लिए तो भाई सीधा भूत आके बात कर रहा है लैपटॉप में। अगर ऐसा होता तो मैं हर दिन चैट करता चुड़ैलों लोगों के संगे। अब इन भूतों की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, इन लोगों को नहीं चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप, इनको चाहिए सीधा एप्पल का। तो इस सीरीज में जो हमें एंडिंग दिखाई है, जहाँ एक बहुत ही पावरफुल शैतान एक पौधे में बंद था और उसी शैतान ने आगे गौरव की जान ली थी। मुझे नहीं पता सीरीज के राइटर क्या सोचते हैं, लेकिन गौरव की जो डेथ थी वो रात में हुई थी, ना कि सुबह। तो इस सीरीज में गौरव की लाइफ से उनकी वाइफ को पूरी तरह हटा दिया और उसके बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया गया, जबकि गौरव की शादी उनकी मौत के कुछ ही महीने पहले हुई थी। गौरव की टीम को लगता था कि उनकी डेथ का कारण फाइनेंशियल और मैरिज इशूज थे, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती, गौरव की जो डेथ है वो नॉर्मल सुसाइड नहीं है। हम ये बात कह सकते हो कि उनकी डेथ में अच्छा खासा हाथ ब्लैक मैजिक का हो सकता है, लेकिन कोई शैतान ही आके उनको मार गया, ये बहुत ही अजीब है। और कई लोगों को ये लगता है कि गौरव की जो डेथ है वो उनके लास्ट केस से जुड़ी हुई है। रियल लाइफ में जो गौरव का लास्ट केस था वो दिल्ली में किसी औरत की होम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसे हम इस सीरीज में बोल सकते हैं कि शायद इन्होंने दादर के 302 फ्लैट के नाम पे रेफरेंस दिया गया हो, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें ड्रामा के लिए एग्जैजरेट कर दी हैं, क्योंकि भाई भूत कब से पर्ची काटने लगे और इसके पास इतना पेपर आया कहाँ से। तो इसी के साथ में चला, क्योंकि मेरा चुड़ैल के साथ एक डेट है और अगर गलती से भी लेट हो गया तो वो मेरा खून चूस लेगी लिटरली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।